नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। बताएं भाई। जी, आप हमारे धर्म के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ये पुराना नहीं है? ये तो सबसे, आप गूगल सर्च करिए। क्या सर्च करें? गूगल पे आप सीधा, मैंने सर्च करा कि सबसे पुराना धर्म, सब ओल्डेस्ट रिलीजन इन द कि, वर्ल्ड, और उसमें लिखा रहा है हिंदू धर्म। जो हमारा जो धर्म है वही लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, गूगल ने बता दिया। गूगल कौन खोज किया था? हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? तो पूरे दुनिया में चलता है। अरे चलता पूरी दुनिया में है। हम पूछ रहे हैं कि हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? अमेरिका। अमेरिका? अमेरिका फाउंडर है? अरे कोई इंसान खोज करेगा ना गूगल का। तो नाम उनका जानते गूगल हैं किसने कंपनी है? किसने किया था? बताइए। लैरी पेज का नाम सुने हैं? जी, लैरी पेज, जी जी जी, सुने हैं। गूगल अच्छा। का अभी भी वो हम्म। है, उनका शेयरिंग है उसमें। है ना? शेयरिंग है ना? तो दो दोस्त थे, वही दोनों पीएचडी किए हैं। पीएचडी में थेसिस बनाए थे। गूगल सीधा साधा सिंपल सर्च इंजन बनाए थे। सर्च इंजन का क्या काम होता है? जी, मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ गूगल की बात नहीं कर रहा, अरे ब्रिटानिका हम वही तो वेबसाइट बोल की रहा डाल हूँ ना। लीजिए। एक सभी सर्च इंजन वेबसाइट का में क्या है। काम होता है? सारी वेबसाइट ने बोलिए। हिंदू डाल रखा है, तो गूगल हिंदू दे रहा है। सबने क्यों डाल रखा है हिंदू, बताइए जरा। अच्छा ठीक है, सारे वेबसाइट पे डाल दिया हिंदू। तो आपने भी तो अपने धर्म ग्रंथ में कहीं हिंदू डाला होगा। डाला है कि नहीं डाला है? देखिए, बोलिए। जो विदेशियों की वेबसाइट्स है, गूगल उनसे भी उठाता है, ब्रिटानिका, उन पर देखिए, अच्छा, वहां भी लोगों विदेशी ने भारत अंग्रेजों में ने कब आए थे? आके, आप ये मत बोलिए कि अरे तो गूगल बता रहा है। गूगल नहीं बता रहा है, पूरी वेबसाइट बता रही है। अरे पूरी वेबसाइट बता रही है, तो ये तो आप ही कह रहे हैं कि गूगल में खोजा, आपको बता दिया वेबसाइट ने। अच्छा एक बात बताइए कि आपका धर्म ग्रंथ जो है वो विदेशियों ने लिखा है क्या? जन्म ग्रंथ तो हमारा, हम ये जो मेरे धर्म है वो तो हमेशा से ही रहेगा। तो हमेशा से रहेगा, तो आपके जो ऋषि मुनि थे, आपके जो स्कॉलर थे, वो वेबसाइट पे लिखते थे क्या? सीधे कहाँ लिखते थे? सनातन, मेरे धर्म का नाम तो आप पहले जान लीजिए, फिर आप अरे आप तो बोलेंगे बता ही नाम चुके ही। हैं हिंदू हिंदू, उस समय से तो बता ही रहे हैं। अब क्या दूसरा हिंदू नामकरण करेंगे? क्या हिंदू की छठियारा मनाएंगे क्या उसका? तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नाम तो मैंने ही नीचे लिख रखा है अच्छा बताइए, डिस्क्रिप्शन अब में। ये छठियार कर देंगे? मतलब नाम जो है, सुन लीजिए, जन्म हुआ तो हिंदू था, अब छठियार 6 दिन बीत गया, तब नाम बदला जाएगा, नाम रखा जाएगा। बताइए नाम रखिए तो कौन सा नाम रखेंगे? चलिए छठियार मनाते हैं आपके धर्म का, बोलिए। मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। सनातन वैदिक आर्य हिंदू भागवत वर्णाश्रम ब्राह्मणिज्म, मैंने डाला नीचे डिस्क्रिप्शन में। बताइए, देख लीजिए। बताइए, इतना खतरनाक इन्होंने नाम लिखा है, सनातन वैदिक आर्य हिंदू भागवत वर्णाश्रम ब्राह्मणिज्म। बहुत बढ़िया जी। अच्छा ये बताइए कि आपका इस सनातन वैदिक जो है, इसका देवता कौन है? प्रमुख देवता कौन है? ईश्वर। बोलिए। ईश्वर। ईश्वर। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा स्तुति किसकी हुई है? इनकी। हैं? किसकी हुई है? इंद्र इंद्र की की। हुई है। इंद्र की हुई है। तो इंद्र जो है आपका, जो सबसे पहला शुरुआत हुआ उस सनातन वैदिक में, आपका जो सबसे प्रमुख स्तुति करता देवता है वो इंद्र है। बहुत बढ़िया। ये जो इंद्र है उसको, वो किसकी स्तुति करता था? आप तो इंद्र की स्तुति करते थे, ठीक है। इंद्र किसकी स्तुति करता था? ईश्वर की। किसकी करता था? ईश्वर की। मतलब कौन से ईश्वर की? जरा हम लोग को भी खुल के बताइए, कौन से ईश्वर की ईश्वर तो स्तुति करता था? एक ही होता है ना, उसमें अलग अलग नहीं होता है। हैं? क्या होते वही हैं? ईश्वर की जिसकी जिसकी जिस वही ईश्वर जिसकी क्रिश्चियन और बाइबल और मुस्लिम लोग करते हैं, वही सेम। वही ईश्वर। भाई आप जो हैं, ये जरा तस्वीर दिखा रहा हूँ, जरा बताइए तो। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है आपके इंद्र का और ब्रह्मा का, ये तो आपको पता होगा। आपका तो धर्म इतना पुराना है कि उसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गया है। आप स्तुति करते थे इंद्र की, आप ब्रह्मा की हैं, इंद्र की करते थे। वेद में सबसे सनातन वैदिक यही है ना? पहचानिए तो। लेफ्ट साइड में ब्रह्मा है या राइट साइड में इंद्र है? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है। यहाँ बुद्धिज्म ने हमारे कंसेप्ट उठा लिए थे और खुद की कहानियां लिखी थी। अच्छा, कंसेप्ट उठा लिए थे, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जी, मिला है। पढ़ेंगे ऐसा आप? मुझे एक प्रमाण के मिनट साथ एक मिनट, वो बताया। तो बाद में पता चलेगा ना कौन किधर से उठाया था। पहले आप जज थोड़े बनिएगा। ये पढ़िए तो, क्या लिखा है? इंग्लिश आता है पढ़ने? बुद्धा वर्शिप्ड बाय हाँ। द गॉड्स इंद्र एंड ब्रह्मा। इंद्रा एंड ब्रह्मा। नीचे क्या लिखा है उसके नीचे? कुषाण पीरियड, फर्स्ट सेकंड सेंचुरी, पाकिस्तान। अच्छा, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है कि जो गंधारा है, गंधारा बुद्धिज्म का गढ़ था, वहां पे जो ब्रह्मा हैं और जो इंद्र हैं, वो बुद्ध की स्तुति करते थे। लेकिन आप तो स्तुति करते थे इंद्र की, इंद्र स्तुति कर रहा है बुद्ध की। हैं? तो ये बताइए कि इससे तो ये पता चल रहा है कि आप जो हैं, जो बुद्ध की स्तुति करता था उसकी स्तुति कर रहे हैं, है ना? लेकिन बुद्ध मतलब तो सब लोग ह्यूमन थे ना, जाएंगे उनकी कहीं पे, स्तुति कहीं कैसे किसी करते थे? ऑफिस में जाएंगे, सुनिए, तो उनको काम होगा, मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री हैं,
तो सबको काम होगा प्रधानमंत्री से कि चलो प्रधानमंत्री जो है इनसे हमको मिलना है, तो आप जो है सब लोग प्रधानमंत्री से मिलके हैंडशेक करेंगे और आप कहेंगे कि नहीं चलो वहां पे जो प्यून है उनसे ही हम हैंडशेक कर और के निकल लेते हैं, है ना। तो ये बताइए कि आपका सनातन कहलाएगा या वो जिसकी स्तुति कर रहा है, प्यून जिसकी कर रहा है, वो बड़े कहे जाएंगे? कौन बड़ा कहा जाएगा, जरा वो बताइए आप हमें, बड़ा कौन कहलाएगा? देखिए, बड़ा तो वही कहा जाएगा ना जो असली ईश्वर की बात अरे करता तो है, क्योंकि असली हम ईश्वर दुनिया में आपका जो भी ये है देखते ना, हैं। आपका असली ईश्वर तो बुद्धा है, देखिए ना, ये तो ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है। हाँ, बुद्धा तो खुद ह्यूमन है ना, अरे आप वो भी तो बताएं, पैदा आप हुआ थोड़े है ना। बताएंगे, आप जिसको पिताजी बना के यज्ञ हवन करते हैं सनातन, वो खुद हाथ जोड़ के खड़ा है, देखिए ना, बुद्ध के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। ये तो सबूत मिल रहा है ना भाई, हमारे पुरखों ने बना ये रखा है, तो भारत में आज से 2000 साल पहले ये बना के रखा हुआ है कि इंद्र जो है स्तुति करता था बुद्ध की नमस्ते ये करता तो था, हाथ जोड़ के खड़ा रहता था। एक मिनट, बुद्धिस्टों ने एक बनाया। मिनट, अरे भाई रुकिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। तो ये सबूत मिलता है कि इंद्र नाम का राजा जो होता था, राजा को इंद्र कहते थे, वो हाथ जोड़ के बुद्धा के सामने खड़ा रहता था। अब आप जो है इंद्र की स्तुति कर रहे हैं, तो इससे तो ये पता चलता है कि आप जो है हमेशा बुद्ध से आपको चिढ़ है, आप बुद्ध को जो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है उसके पीछे आप उसको चापलूसी में लगे हुए हैं। तो आप क्या थे भाई, इंद्र के आप क्या थे जो इंद्र की चापलूसी में लगे हुए थे? जैसे फिल्मों में होता है, फिल्में दिखाई जाती है ना, एक हीरो होता है और हीरो के कुछ चापलूस होते हैं जो उसकी बैठ के अगल बगल मलाई लगाते रहते हैं, या कोई विलन होता है, विलन के पीछे आगे पीछे कुछ चमचे होते हैं, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हाँ हुजूर आपने बिल्कुल ठीक किया, चापलूसी करते रहते हैं। तो आपने आपने बुद्ध से क्या एलर्जी है भाई, जब आपका इंद्र दिखा रखा है, पुरखों ने हमारे 2000 साल पहले चित्र बनाया हुआ है कि इंद्र तो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है बुद्ध के सामने, ब्रह्मा हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, बुद्ध ही सबसे बड़े हैं, आपको क्या एलर्जी है फिर बुद्ध से, ये बताइए। अच्छा, अब आप मेरे को बोलने दीजिए। बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप कुछ भी बना लीजिए, लेकिन बुद्ध को तो ह्यूमन माना जाता है, तो बुद्ध भी तो जन्म नहीं लिए। नहीं, ह्यूमन तो ईश्वर इंद्र जो है को वो बोला जन्म जाता है नहीं ना, लेता है। इंद्र का यहाँ चित्र बना है, ये भी ह्यूमन है ना, यहाँ ब्रह्मा का चित्र बना है, ये भी ह्यूमन है, यहाँ तो ह्यूमन की तरह बना हुआ है ना, ये तो सब ह्यूमन है। बुद्ध भी जिस सत्व को मानते हैं, जो उनकी आत्मा है, वो हमेशा कहाँ से है मानते ना। हैं, कहीं नहीं दिखाया है कि बुद्ध किसी को मानते हैं, सबको दिखाया है कि हर व्यक्ति जो है बुद्ध के आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, ये सब ह्यूमन है भाई। आप जो भाई जो है ना, जिस इंद्र की पूजा कर रहे हैं वो ह्यूमन है, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है बुद्ध के सामने। जिस ब्रह्मा को आप बना के रखे हैं, सृष्टि रचा, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, ये भी ह्यूमन ही है। तो आप सृष्टि खुद में हमें ह्यूमन की पूजा कर रहे हैं, एक मिनट, आप खुद ह्यूमन की पूजा कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है, और आप जो है कहानी गढ़ रहे हैं। आप जो है देखिए इनके जो हिंदू बॉस हैं बुद्ध जो है, सुनिए अब है। कहानी सुनिए। भारत में कहा जाता है भगवा, भगवा मतलब भगवान, भगवान कौन है? आपने कहा ना कि आपके इंद्र भी किसी ईश्वर को मानते हैं, तो वो ईश्वर बुद्ध हैं। ये ब्रह्मा भी जिस परमेश्वर को मानता है वो बुद्ध हैं। बुद्ध ही भारत के सर्वे सर्वा हैं। इसके आज से 2000 साल पहले, आज से 1500 साल पहले तमाम सबूत मिलते हैं जिसमें ये सब इंद्र वगैरह जो हैं बुद्ध की स्तुति करते हुए पाए जाते हैं। यानी हमारे 2000 साल पहले के पुरखे भी मानते थे कि बुद्ध ही सबसे बड़े हैं। आपका वेद कब था भाई, यही बता दीजिए आप हमें, बोलिए। जी, वेद का मतलब होता है ज्ञान, जो सृष्टि का जो असली ज्ञान है वो वेद है। अब वो लोगों ने मतलब नाम पे एफएम कुछ का भी मतलब होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, है ना? देखिए, अब मुझे आप बोलने ही नहीं अब मेरे को 1 मिनट बोलने नहीं, दीजिए बोल तो बिना रहे रुके। ही आप तो बोल ही रहे हैं, अब बोल रहे हैं मैं वेद का बोल के मतलब मुझे ज्ञान, सुनना इसीलिए सब पड़ेगा। ज्ञान ही ज्ञान हो गया। मतलब अब आप मेरा जो है, पॉइंट सुनिए, आप अब जो मेरा है कहीं पे कुछ रखा हुआ है, गंदगी रखा हुआ है, उसका नाम, चलिए, आप उसका बोलेंगे नाम फिर मैं कह बोलूंगा। देंगे। सुन लीजिए, हम कह रहे हैं कहीं पे किसी का नाम है गरीब, वो है अमीर, तो अमीर का नाम आपने गरीब रख दिया। अब कहेंगे चूंकि इसका नाम गरीब है इसीलिए गरीब है, लेकिन वो तो अमीर है। क्या कहानी सुना रहे हैं आप इसका सबूत दीजिए, आप अच्छा, इसका अब मैं सबूत 1 मिनट दीजिए बोल कि आप इस इंद्र की अब मैं स्तुति क्यों करते थे जो बुद्ध की स्तुति जी करता था, बता अब बुद्ध से क्यों बता रहा एलर्जी है हूँ मैं आपको? बता रहा हूँ मैं 1 हम्म मिनट का समय दीजिए बिना रोके। लीजिए ना। तो देख, हम सबसे पहले इंसानों की स्तुति नहीं करना चाहते, ईश्वर की। तो चाहे वो इंसानों इंसान की जो है स्तुति नहीं कर, अच्छा बोलिए बोलिए, सुनते हैं आप, आप बोलिए। तो बात यह है कि आप सृष्टि में कुछ भी देखेंगे, एक बच्चा पैदा होता है, हम्म इस पेड़ हम्म उगता है, हर चीज एक हम्म कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन कहाँ जनरेट से ये हो सब रहा है। जब कहानी गपोड़ रहे हैं, क्यों ये सब कहानी गपोड़ रहे हैं? यहाँ इंफॉर्मेशन साफ साफ दिख रहा है कि आपका अवेलेबल है, आप इंद्र बोल जो नहीं रहे है हैं। वो एक इंसान इंफॉर्मेशन है। अवेलेबल है, सुनिए, उसका कोई क्रिएटर है। ए हर हर, ए हर हर महादेव,
यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ये इंसान है, अब ब्रह्मा भी इंसान है, अब बुद्ध भी इंसान है। क्यों जबरदस्ती आप कह रहे हैं कि सब इंसान नहीं है? आप सब दिख बोलने रहा नहीं है दे कि रहे, आप दोनों ऐसा इंसान है। करिए, हम मैं कह रहा बोलने दे हूँ। रहे हैं, लेकिन आप टॉपिक पे नहीं ना बात कर रहे हैं, आप कुछ हवाई गपोड़े तल रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताइए, बात आप तो तो कंप्लीट इंद्र होगी, स्तुति फिर करते थे। बताएंगे ना आप टॉपिक पे। सुनिए, एक मिनट, आप तो इंद्र की स्तुति करते थे ना, फिर इंद्र को गाली काहे देने लगे? ये बुद्ध की स्तुति करने लगा इसीलिए गाली देने लगे क्या? हाँ। ये पहली चीज तो ये है कि अगर कोई चीज हम्म। में डिजाइन है तो उसका डिजाइनर होगा। आज एक छोटा हमारा इंसान फिर का जो जो है आप शरीर है, हवाई गपोड़े तलने लगे, डिजाइन होगा, ये होगा। ये यहाँ गपोड़ नहीं टॉपिक है, पे ये बात चल रही है। अच्छा, समझ एक बात लो, बताइए, आपकी बताइए शादी हो जाएगी अपने आप को। तो आप जो है क्या कीजिएगा? हैं, आप जाके वहां पे वो लूडो खेलिएगा? हैं, जो जिस चीज की बात चल रही है उसकी बात कीजिए ना। यहाँ पे बात चल रही है कि इंद्र, आप तो इंद्र की स्तुति करते थे वेद में, फिर आपके इंद्र जो है बुद्ध की स्तुति करने लगे, तो आप बुद्ध को गाली देने लगे? वो बताइए आप हमें, टॉपिक पे बात कीजिए ना। बोलिए, आप जो है इंद्र को गाली काहे देने लगे? फिर बोलिए, बोलिए भाई। हर हर महादेव। ये कोमा में चले गए क्या? भागने की तैयारी में है क्या? हर हर महादेव, ये हर हर महादेव। लगता है लड़का जो है भागने की तैयारी में है। माइक अनम्यूट कीजिए। देखिए, फिर से म्यूट कर लिया। म्यूट मत कीजिए अपने को, अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए आप। हाँ, तो मैं ये बोलिए कहना कि चाह आप रहा जो हूँ, है इंद्र इंद्र को गाली देना कब से शुरू किए? मेरे इंद्र को, आप तो इंद्र को वेद में स्तुति करते थे, फिर इंद्र को गाली देना काहे शुरू किए? बुद्धिस्ट अब बन अब गया मैं इसीलिए? क्योंकि वो हम्म। कलयुग में लिखी गई, कलयुग में लिखी गई है। अच्छा, कलयुग में लिखी? कौन, किसने लिखा था कलयुग में? जो कलयुग के ऋषि हैं, जो कि मंत्र और वेद, कलयुग के कौन से ऋषि थे? वाल्मीकि। वाल्मीकि। सुन लिया आप लोगों ने? तो राम का वेद जन्म व्यास। कौन से युग में हुआ था? राम का जन्म कौन से युग में हुआ था? उनका जन्म तो त्रेता युग में हम्म। हुआ था। तो सुन लिया आपने साथियों, राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, फिर द्वापर युग बीत गया, 12 लाख साल का सतयुग बीत गया, 8 लाख साल का द्वापर युग बीत गया, और फिर कलयुग में वाल्मीकि जन्म लिए, है ना? तो राम जी सीता को कौन से ऋषि के आश्रम में छोड़े थे? अल्लाह को उसको कौन ट्रेनिंग दिया था? हाँ जी। वो जो किताब है वो लुप्त हो गई है। मतलब आप नकली किताब लेके आ रहे हैं? ये आज की जो सारा किताबें हैं वो सब नकली है। तो सुन लिया आप लोगों ने, कह रहे हैं कि आज की जितनी किताबें हैं सब नकली हैं। तो पुरातात्विक प्रमाण से तो ये साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे एक व्यक्ति था जो बुद्ध की स्तुति करता था, इसको आपने अपना पिताजी घोषित करके इसकी चापलूसी में आपने वेद लिख लिए। इससे तो ये पता चल रहा है। फिर आपने क्या किया कि आपने इसको गाली देना शुरू किया। अब बताइए कि आपने वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ये इंद्र जो है अहिल्या के साथ व्यभिचार करता है, लिखा है ना? हाँ जी। जी जी माइक अपनी अनम्यूट क्यों नहीं जी कर रहे हैं? जी जी तो इंद्र ने आपने, व्यवस्था। अच्छा, तो बताइए, व्यभिचार कर दिया और राम जी उसका उद्धार करते हैं ना राम? जी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सुन लिया आप लोगों ने दोस्तों? ये मैं शेयर कर रहा हूँ वाल्मीकि रामायण का, जरा देखिए। ये कहता है कि इनके धर्म का नाम जो है सनातन वैदिक है। वेद में इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र बुद्ध की पूजा कर रहा है। अब बताइए कितना सनातन है। फिर इंद्र को गाली देने लगते, अब सनातन कहाँ बचे आप? जिस इंद्र को आप वैदिक कह रहे हैं कि हमारा वैदिक है, जिसकी हम स्तुति करते हैं, उसी इंद्र को आप जो है वाल्मीकि रामायण में बलात्कारी बना देते हैं, व्यभिचारी बना देते हैं, जो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का व्यभिचार करता है। और आप फिर सनातन कहाँ रहे? पहले ये क्लियर कीजिए आप। सनातन का तो मतलब है कि जो पहले जैसे था वैसे ही रहता है। आप सनातन कहाँ कैसे रहे, वो बताइए। जी। जो सनातन धर्म है वो तो वैसा ही रहता है, लेकिन हमारे को वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा वो डिपेंड नहीं, करता तो है आप कि आप कौन सनातन सी बचे जगह पे। कहाँ? आप जिस देवता की पूजा करते थे उसी को आपने गाली देना शुरू कर दिया। अब जरा ये पढ़िए तो, 16 नंबर श्लोक पढ़िए तो, सोलह प्रकृति नंबर का नियम, उसमें डिजाइन, पढ़िए। उसका डिजाइन वो तो सनातन ही है पहले ना। इसको पढ़िए। अरे, प्रकृति का डिजाइन आपकी अभी यहीं पे पता चल जाएगा ना, आप सनातनी है कि नहीं है। ऐसे कहीं कोई थोड़े होता है। डिजाइन आ सकता कभी है ना आपने बिना देखा, डिजाइन। आपने, एक मिनट, कभी आपने देखा है कि कोई जो मुस्लिम हो अल्लाह को गाली दे रहा हो? बोलिए। जी, एक माचिस की डब्बी अपने आप नहीं बन सकती, इंसान कैसे बन जाएगा। ये रट के आए हैं। ये मेरा ना, इनका हाल वैसे हो गया है कि बच्चा एग्जाम में गया है, किसी ने कहा है ये 2 4 क्वेश्चन रट लो, अब प्रश्न जो आए उत्तर वही देना। ये डिजाइन डिजाइन समय से कर रहे हैं। आप जवाब जी, दे आप, दीजिए। हम टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे बात आप करते हैं उसे हिलने कॉम्प्लेक्स नहीं देते डिजाइन ना। का आप आप हमको फिर कॉम्प्लेक्स डिजाइन कॉम्प्लेक्स का डिजाइन कर रहे हैं। जवाब देखें, ए कॉम्प्लेक्स डिजाइन, हम उस पर भी बात करेंगे। पहले ये बताइए, ये 16 नंबर जरा चलिए पढ़ इसमें के बात। सुनाइए। पढ़े ना? अच्छा कौन सा। अभी आपका वैदिक, आप सनातन है कि नहीं, अभी पोल पट्टी खुलेगी ना। पढ़िए, 16 नंबर पढ़िए। अच्छा जी रुकिए, एक बार आपने माइक म्यूट कर दिया है क्या? अच्छा ठीक है। सुन लिया? महाभारत देखिए, की। एक जरा इनकी कहानी सुनिए। ये सारे जितने कपूड़ी यहाँ पे आते हैं वो एक बार ये बात जरूर बोलेंगे कि मेरा माइक म्यूट कर दिया, और जब बोल रहे होंगे तब उनकी साउंड भी आ रही होगी। ये पैटर्न गौर कीजिए। ये रट के आते हैं सब, और जब 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 ये बात बोलेंगे तब तक आप सुनिएगा, उनकी आवाज आप लोगों को आ रही होगी।
ये भी भूल जाते हैं कि कम से कम जब ये बोलेंगे तो म्यूट रहेंगे तो इनकी आवाज तो नहीं आनी चाहिए, इनकी आवाज आती रहेगी, रट के आए रहेंगे कि बीच में ना ये शब्द बोलते भी रहना है ताकि लोगों को लगे ना कि उनकी माइक म्यूट कर दी गई है। ये कहानी है, देख लीजिए। पढ़िए 16 नंबर पढ़िए तो जरा। महायशस्वी पूर्व काल महायशस्वी राजपूत पूर्व काल महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने वर्षों तक यहाँ तप किया। इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, बहुत बढ़िया, अहिल्या के साथ तप कर लिया। 17 नंबर पढ़िए। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर शचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या इस प्रकार बोले, सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाला प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। जी अच्छा जी, इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझाएंगे 17-18 का मतलब? जी, वो उनके साथ समागम यानी उनके साथ बच्चा पैदा करना चाहते हैं। शर्म आ रहा है? अच्छा, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, किसके साथ? अहिल्या नाम की कन्या के साथ। अच्छा, तो आप लोगों ने सुन लिया, ये इनके सनातन वैदिक वो हैं, इंद्र हैं, जिनकी ये स्तुति करते हैं, जिनका ये यज्ञ हवन करते हैं ना। आप लोग भी अपने घर में यज्ञ हवन कराते हैं, तो वो इस व्यक्ति के यज्ञ हवन करते हैं, जो व्यक्ति इनके ही उसी ऋषि, जो ऋषि इनको खुश करते हैं यज्ञ हवन करके, उसी ऋषि की बीवी के पास पहुंच गया, कह रहा है हम तुम्हारे साथ समागम करना चाहते हैं। अच्छा जी, अच्छा, इसका क्या मतलब होता है, सुंदर कटी प्रदेश वाली सुंदरी, इसका क्या मतलब होता है? मतलब उसका कमर जो है पीछे से वो बहुत सुंदर दिख रही है। पीछे से बहुत सुंदर दिख रहा हो? पीछे से कमर दिखता है क्या? बड़ा गजब के भाई, ये भी बहुत रिसर्चर हैं, बहुत गहरा रिसर्च किए हैं भाई। चले आगे पढ़ते हैं भाई। तो अब इसके बाद से 21 नंबर पढ़िए जरा, 21 नंबर। 21 नंबर। तो जब तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया, अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। जी, इसमें क्या दिक्कत अच्छा है? जी, श्री क्या राम दिक्कत इस है? पर मतलब अहिल्या आपके यहाँ ऐसा चलता है क्या? आपके यहाँ चलता है क्या, कोई भी शादीशुदा मर्द है, आपके घर में कोई स्त्री है, उसके पास आए, कहे मैं तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ, कर उड़ के चल जाए, कहे अब संतुष्ट हो गया, जा रहा हूँ, ये सब चलता है क्या आपके वैदिक में? हाँ जी, वैदिक धर्म में चलता है क्या? वो सामान्य पुरुष नहीं, उन पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा, सामान्य पुरुष नहीं है, मतलब आपके यहाँ भी कोई घोषित कर दे कि हम असामान्य पुरुष हैं, तो आप आपके यहाँ उसके साथ चल जाता है क्या ये सब? जी, हाँ जी, वो सामान्य से ऊपर के होने चाहिए। मतलब आपके यहाँ जैसे कई सारे बाबा वाबा लोग हैं, जैसे बागेश्वर हो गया, जैसे और भी कई सारे बाबा हो गए, आचार परेशान हो गया, और भी कई सारे हो गए, तो इन सब थोड़ा सा सामान्य से ऊपर हो गए, फैन फॉलोइंग हुई, तो इनके यहाँ, आपके यहाँ आप वैदिक को मानने वाले हैं, तो ये किसी के भी घर में घुस के किसी भी बहू बेटी से कहेंगे कि हम करना चाहते हैं, तो आप लोग अलाउ कर देते हैं? अगर वो ब्राह्मण होंगे तो वो नियोग कर सकते हैं, उनको अलाउ है। तो आपके यहाँ किसी का नियोग हुआ है? अभी नियोग गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। गवर्नमेंट आपके घर में थोड़े घुस रही है, हैं? आपके घर में गवर्नमेंट घुस के थोड़े देख रही है, घर की बात है आपके। आपने अपना पता किया है कि आपका मतलब कैसे जन्म हुआ है, नियोग से हुआ है या नॉर्मल ऐसे हुआ है? जी, सभी का नॉर्मल हो रहा है, लेकिन बात ये है कि नियोग करना अलाउ है, अगर वो ब्राह्मण है तो वो गलत मानता मतलब नहीं, मतलब आपके यहाँ जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको ऐसे पता लगाना हो कि आपके पिताजी कौन है, तो आपको ये बात हो सकता है कोई भी ब्राह्मण हो हमारा पिता हो सकता है, ये नहीं काउंट करना है कि यही हमारे बायोलॉजिकल पिता है, कोई भी ब्राह्मण हो वो सब हमारे पिताजी हो सकते हैं, अलाउ है, कोई भी आ सकता है। क्योंकि वो समाज में लोगों का भला करने के लिए उनका अधिकार है कि वो आप ब्राह्मण हैं? आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण हैं। अच्छा, ब्राह्मण है, तो मतलब आपका पिता कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, आपको ऐसे नहीं पता है कि हमारे एग्जैक्ट बायोलॉजिकल पिताजी कौन है, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, अलाउ है कि कोई भी नियोग किसी के यहाँ भी कर सकता है, वह ब्राह्मण होना चाहिए। सबके पिता ब्राह्मण ही होने चाहिए, लेकिन वो मतलब उसके मान लेते पिछले हैं आपका जन्म पड़ोसी भी कोई ब्राह्मण हुआ, तो वो भी आपका पिता हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं, मतलब ब्राह्मण जो है वो बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अरे कहाँ बनने के चक्कर में गए, आप तो बोल रहे हैं कि ब्राह्मण होना चाहिए, नियोग हो जाएगा, यही तो आपने कहा। अब बनने की बात थोड़े हो रही है, हम तो कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि आपका पड़ोसी भी कोई ब्राह्मण है, अगल बगल के 4-5 घर अगर ब्राह्मण हैं, तो आपको इस बात में कभी कंफर्म हो सकते हैं कि कोई भी हमारा पिता हो सकता है, कि नियोग का अलाउ है, आपने कहा, यही कहा ना अभी तक? नियोग ब्राह्मण की मर्जी से नहीं होता है, जो नियोग करवाना चाहता है अच्छा, उस कपल की मर्जी से तो होता है, वो ब्राह्मण तो के पास यहाँ तो जाकर इंद्र आया, लेकिन यहाँ तो इंद्र की मर्जी है ना, महिला की थोड़े मर्जी थी, महिला थोड़े गई थी इंद्र के पास, यहाँ तो इंद्र खुद आया, बोल रहा है कि हमको आप कटी प्रदेश, पता नहीं क्या बोला, आप क्या अर्थ समझा रहे थे पीछे से,
सुंदरी कमर, तो उससे बोला और वो उसके साथ समागम करके देखिए अब संतुष्ट होके जा रहा है यहाँ से। तो वो तो मर्द था ना, तो कोई भी मर्द आएगा आपके वैदिक धर्म में आके कहेगा कि हमारी ये जाति है, हमको संतुष्ट कर दो और आपके यहाँ ये सब चल जाएगा। आप तो कह रहे हैं कि अलाउ है आपके यहाँ। पिता फिर कैसे आप लोग पता लगाते हैं कि आपका पिता कौन है फिर? ये अलाउ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। वो इंद्र की बात है, इंद्र ही ऐसा कर सकते हैं, लेकिन भाई आप एक बात बताइए, ऐसे व्यक्ति की आप स्तुति क्यों करेंगे? जो व्यक्ति किसी आपके ऋषि के ही पत्नी पर जाके आंख गलत डाल रहा है, गलत व्यवहार कर रहा है, उसको ही आप जो है स्तुति क्यों करेंगे? ये बताइए, बोलिए। ऐसे व्यक्ति का आपको मान लीजिए कि आपको पता चल जाए कि कोई व्यक्ति जो है सामान्य से थोड़ा अच्छा पोजीशन पे है और वो किसी दूसरे मर्द शादीशुदा, खुद भी शादीशुदा है, किसी दूसरे शादीशुदा के यहाँ घुस के और उसके साथ जो है नियोग कर रहा है, उसके साथ नियोग क्या, यहाँ नियोग की बातें नहीं है, यहाँ तो घुस के कर रहा है हम समागम करेंगे कर रहा है, तो आप उसकी स्तुति क्यों करेंगे भाई? व्यभिचार का आप स्तुति क्यों करेंगे? जबकि बुध जो है, जिसकी इंद्र, जबकि बुध जो है वो कह रहे हैं कि व्यभिचार अलाउ नहीं है, पंचशील में तो कहा गया है कि व्यभिचार नहीं करना है, और आप व्यभिचार करवा रहे हैं, क्यों? वो किसी कारणवश करते हैं, ताकि जो उनको फ्यूचर पता है कि अगर अच्छा। ऐसा करेंगे तो वो जो बच्चा पैदा होगा वो कुछ विशेष काम करेगा, तो जब उनको कोई अच्छा, विशेष काम तो करना होता है तो इनके पति को ये बात पसंद आई थी अहिल्या के कि हमारी पत्नी के साथ आके इंद्र जो है समागम कर लिया, ये बात उनके पति को अच्छा लगा था, खराब लगा था, ये बताइए। उनको तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा, अच्छा लगेगा, तो आइए जरा पढ़ते हैं कितना अच्छा लगा। ठीक है, ये जरा पढ़िए, तो इसके नीचे जरा पढ़िए तो देखें उनके पति को ये बात पसंद आ रहा है कि नहीं। ये 25 और 26 नंबर पढ़िए तो। अच्छा, 25 नंबर में तो कुछ ऐसा नहीं है लिखा हुआ। पढ़िए। लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे थे, उनका शरीर जल से भीगा हुआ था और प्रज्वलित होकर अग्नि से समान उद्दीप्त हो रहे थे। उसके नीचे वाला पढ़िए। उन पर पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे, उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतम रोष में भरकर कहा, तूने बताइए, मेरा यहाँ दुराचारी लिखा है भाई, आप तो कह रहे थे कि सदाचार है, यहाँ तो लिखा है दुराचारी इंद्र, ही तो दुराचार कर रहा है और डर गया है, अब भी मुनि का वेश धारण करके घर में घुसा था। अच्छा, 27 नंबर पढ़िए तो। दुर्मते, तूने रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया, इसलिए तू विफल। देखिए ये क्या कह रहे हैं, दुर्मते तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है। आप तो कह रहे थे कि उनको तो खुशी होगी उनके पति को कि इंद्र आके बड़ा अच्छा है, हमारे पत्नी के साथ ये कर गया। यहाँ तो लिखा है कि न करने योग्य पाप कर्म किया है। ये आप आपका वैदिक धर्म ठीक से पढ़े नहीं है क्या आप? क्यों भाई, आप उस इंद्र की पूजा कर रहे हैं जिसमें आपके ऋषि जो है गुस्सा जा रहा है कि हमारी बीवी के साथ तू तो गलत कर दिया, ये न करने योग्य काम था वो कर दिया, और इसी ऋषि का यज्ञ हवन आप करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, यज्ञ हवन कराते हैं। भाई जो जो लोग यज्ञ हवन कराते हैं जरा इतनी सही से होके कीजिए, देखिए आप किसका यज्ञ हवन कराते हैं। पूरे ऋग्वेद में स्तुति चलती है इंद्र की। इंद्र से देखिए, इंद्र के बारे में ये क्या लिखते हैं, उसको श्राप क्या देते हैं? अंडकोशों से रहित हो जाएगा तू। अंडकोश से रहित हो जाएगा, क्या लिखे हैं? इसीलिए तू विफल, यानी कि अंडकोश से रहित हो जाएगा। लीजिए भाई, इसमें अंडकोश का क्या रोल है भाई, वो भी जरा बताएंगे आप हमें? जी, ताकि वो दोबारा से किसी महिला के साथ जबरदस्ती मतलब वो नहीं कर सके, इसलिए वो उसका अंडकोश ही हटा देंगे। आप तो कह रहे थे कि इंद्र तनी अच्छे पोजीशन पे है, हम लोग स्तुति करते हैं, तो उसके लिए तो एलाऊ है, किसी के घर में किसी महिला के साथ कुछ भी कर सकता है। आप तो एलाऊ कह रहे थे, वो तो अच्छा हुआ हम पढ़ा दिए, नहीं तो आपका तो शादी विवाह होता, आपकी पत्नी के साथ किसी इंद्र कोई आ जाता तो आप ये सब करा देते हैं। कि आपका धर्म बचा लिया मैंने, आपकी इज्जत आबरू बचा ली। इसीलिए कहता हूँ धर्म ग्रंथ पढ़िए, इज्जत आबरू बच जाएगी। गलत गलत चीज गलत जगह से पढ़िएगा, इज्जत आबरू निपट जाएगी। धर्म ग्रंथ अच्छा, तो अब आगे सारे पढ़िए तो 28 नंबर पढ़िए तो जरा। जी, आपको पता है जो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज है, उन्होंने इसका व्याख्या कर दिया है। अरे भाई हम सब सुन लेंगे, जरा आगे पढ़िए ना, किताब तो खुली हुई है। 28 नंबर पढ़िए जरा, इसको पढ़िए। 28 नंबर की पढ़ना पड़े। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम ऐसा कहते हैं, सहस्त्र इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। बताइए, तो आप जो हैं जिसका अंडकोश जमीन पे गिर गया, उसकी आप आज तक ऋग्वेद में स्तुति कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका सनातन वैदिक धर्म है। कैसा वैदिक
धर्म है भाई, जिसका सबसे पूज्य जो है, जिसकी स्तुति करते हैं, वो ऐसी ऐसी काम कर्मकांड कर रहा है कि उसको लोग श्राप देके उसका अंडकोश नीचे गिरा दे रहे हैं। आप सनातन बचे कहाँ भाई? आपका तो इस लोचा हो गया, फिर धर्म में ही लोचा हो गया फिर। अंडकोश गिरने के बाद भी उन्होंने कुछ किया नहीं। इंद्र ने फिर भी सहन किया, तो वो कितने इंद्र ने सहन किया? अच्छा एक बात बताइए कि इसमें आपने तो, ये इंद्र है आपका, इसको श्राप दे दिया गौतम ने, अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, इंद्र को श्राप दे दिया गौतम ने, अपनी पत्नी को श्राप दे दिया, और राम आएंगे तब वो होगी, पवित्र होगी। अब एक बात बताइए, इंद्र तो आपके राम के भी पहले का है, लेकिन इंद्र तो स्तुति कर रहा था बुद्ध की। आपको नहीं लगता है कि आपका जो इंद्र है, इस इंद्र को आप गाली दे रहे हैं, कि बेसिकली उस इंद्र को आप गाली दे रहे हैं जो बुद्ध की स्तुति करता था? आप उसका कैरेक्टर डाउन करने के लिए फर्जी किताब लिखे हैं, और उसके बाद से आपने क्या किया, उसका कैरेक्टर गिराया ही गिराया। अब फिर उसकी पत्नी को सही करने के लिए राम आएंगे, यानी आपके राम तो बुद्ध के बहुत बाद में आ रहे हैं भाई, और इसीलिए इस किताब में आपने बुद्ध को भी गाली दी है लगे हाथ। तो आपका धर्म पुराना कहाँ हुआ है, ये बताइए आप हमें, बोलिए। ये हमारा आपका धर्म पुराना कैसे इसलिए हुआ? क्योंकि जो बुद्ध जो हैं वो भी बुद्ध जो हैं वो भी किसको मानते थे? बुद्ध भी कहाँ किसको मानते थे भाई? हमने अभी आर्कियोलॉजिकल सनातन एविडेंस दिखाया कि आपके ब्रह्मा और इंद्र तो हाथ जोड़ के खड़ा है बुद्ध के। अब बुद्ध, आप आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा दीजिए बुद्ध किसको मानते थे। ये हमारे पुरखे आज से 2000 साल पहले पूरा चित्र बना बना के समझा के गए हैं। ये हमारा इतिहास है, जो उनके समय इतिहास था वो उकेर करके दीवार पे गए हैं, पत्थरों का सीना फाड़ फाड़ के गए हैं, दिखा के गए हैं। आप जबरदस्ती एक कहानी बना रहे हैं, वो इसको मानते उसको मानते, जिसको जो मानता था ना पुरखे, उसका बना के गए हैं। अब इसमें पढ़िए कि चले, इसका तो आपने अंडकोश नीचे गिरा दिया। अच्छा, इसका अंडकोश आपने जोड़ा किसका? आपका जो इंद्र है यहाँ पे, ये जरा पढ़िए, ये 6 नंबर पढ़िए तो जरा। हमारे धर्म में जो विज्ञान है आप उसको कभी नहीं दिखाते, बस यही चीज दिखाते तो रहते यही हैं। विज्ञान तो दिखा रहे हैं ना आपका। देखिए ना विज्ञान कितना जबरदस्त विज्ञान है। अभी तो आप प्लास्टिक सर्जरी करेंगे ना उसका, पढ़िए तो विज्ञान अपना पितृगण, यह पढ़िए। आपका भेड़ा अंशयुक्त है और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भड़के दोनों अंडकोश लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दें। बताइए, भेड़े का अंडकोश आप डालेंगे? ब्लड ब्लड मैच कराएंगे उसका, ऐसे ही आप भेड़े का काट के अंडकोश इंद्र में डाल देंगे? प्लास्टिक सर्जरी भी आप लोगों की बड़ा गजब की है। मतलब जिसका अंडकोश काटा उस अंडकोश को उसमें नहीं लगा सकते, भेड़े का अंडकोश काट के इसमें लगा देंगे है न? आपको वो जांच करना है कि भेड़े का साइज और इंद्र का साइज सेम है, ब्लड दोनों का सेम है कि नहीं है, चमड़े दोनों का सेम है कि नहीं है, दोनों मैच करेगा कि नहीं करेगा। बस आपको मुंह खोलना है, कलम चमानी है, भेड़े का अंडकोश इंद्र में लगा दिया, सिल दिया। चले पढ़िए तो, इंद्र को अर्पित कर दे। अर्पित करना है कि उसकी सर्जरी करनी है भाई? जी, पढ़िए जरा। अंडकोश रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जिससे आप लोगों की प्रसन्न कोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, जरा ये हमको बता दीजिए। मतलब जब हम किसी भेड़ को दान करें किसी को, तो उसका अंडकोश लेना चाहिए। अंडकोश काट लेना चाहिए? मतलब आप जो कहते हैं ना लोग कि अंडकोश निकाल देते हैं, जैसे पाठी हो जाता है जो अंडकोश रहित, तो इसमें क्या करना है? अंडकोश से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों को परम संतोष प्रदान करेगा। मतलब उसको मार के काट के खाइएगा क्या अंडकोश रहित वाले को? अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करेंगे। मतलब आप लोग, सॉरी, भेड़ा जो है उसको मार के खाने की बात चल रही है। ये जरा पढ़िए तो 8 नंबर। 8 नंबर में पितृ देवताओं एकत्र होकर शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। बताइए कितना गजब का आपका निंजा तकनीक है भाई, हैं? इधर से उखाड़ा उधर ले जाके जोड़ दिया। मतलब कोई सर्जरी वर्जरी की आवश्यकता नहीं है, कोई लाइटिंग की आवश्यकता नहीं है, कोई मास्क की जरूरत नहीं है, कोई क्लीन रूम की जरूरत नहीं है, सब चीज साफ है, एनवायरमेंट। इधर से उखाड़ो इधर से जोड़ दो, कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है ना। मुंह खोला, कलम उठाया, इधर से मुंह खोल के शब्द गपोड़ा, किताब पे लिख दिया, ले हो गया सबूत, हो गई प्लास्टिक सर्जरी। तभी तो इसका प्रमाण तभी तो मिलता है, तभी तो हमारे यहाँ का सर्जरी सारी दुनिया ने सीखा। सुश्रुत ने सर्जरी का इंस्ट्रूमेंट बनाए कि नहीं बनाए? अच्छा, सुश्रुत, ये राम जी का सर्जरी सुश्रुत से पहले हुआ था कि बाद में हुआ था इंद्र का सर्जरी? देखिए, ये सर्जरी हुआ था तभी तो हमारे भारत वालों ने सर्जरी सबसे पहले करके दिखाई। कैसे हुआ था सर्जरी? कैसे हुआ था? जैसे ऐसे सर्जरी हुआ था ना, मंत्र ऐसे पढ़ा
तथा प्रभीति काकुवस्त प्रीति देवा समागता अफलानम मेषान फले अस्ते मां योजन ल हो गया सर्जरी। मुंह खोला कुछ शब्द गपोड़ा ले सर्जरी, ये सर्जरी वो सर्जरी, खाली मुंह से ही तो गपोड़ना। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये मिलता है कि गणेश जी के जो है हाथी का सिर से फिट किया गया, वो सबसे अच्छा बताइए। प्रमाण है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आप मान लीजिए कि आप ही हैं, आपका जो सर है, आपका जो गर्दन है, आपके गर्दन की साइज एक हाथी के बच्चे की गर्दन साइज दोनों बराबर होती है? देखिए, आप मनुष्य उसकी सर्जरी नहीं करता, बट उनके सर्जन तो महादेव थे ना, तो महादेव तो कर ही सकते हैं। महादेव सर्जरी कर रहे थे, है ना? तो महादेव जब सर्जरी कर रहे थे तो ये बताइए कि आपका उंगली कटता है, तो उंगली कटता है तो आपकी उंगली जोड़ी जाएगी या किसी ला के बंदर की और हाथी की जोड़ दी जाती है? हम इंसानों के पास तो इतना उन्नत तकनीक नहीं है ना, तो इंसानों को भी में तो उतना भगवान तकनीक नहीं है, मतलब ये इंसान तो कौन सा वही तकनीक है, ये करता है कौन जो सा हम तकनीक है अलाउ भाई? ये करते नहीं, हैं। एक बात बताइए आप हमें, ये कौन सा तकनीक है कि लड़के का गर्दन काटा तो गर्दन को उठा के नहीं जोड़ा, और जाके एक मासूम जीव जिसकी कोई गलती नहीं है फिर एक दूसरे मासूम जीव का ला के जोड़ दिया? ये कौन सा प्लास्टिक सर्जरी है भाई? अच्छा चलिए, इसको आगे पढ़िए ना, उसका आपका प्लास्टिक सर्जरी, उसकी तो हम लोग खाल खींच के बैठे हुए हैं, उस पर समय मत बर्बाद कीजिए। इसको जरा पढ़िए, अगला 9 नंबर पढ़िए, पढ़े तो 9 नंबर पढ़िए। ककूतनंदन श्री राम श्री राम तभी वहाँ आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग लाते हैं और देवताओं के दाताओं को भागी बनाते। इसका क्या दाताओं मतलब को हुआ, जरा ये बताइए, इसका क्या मतलब हुआ? लोग जितने भी आते हैं, जो भेड़ को लेकर आते हैं दान करने के लिए, देवता को दान करने, जी जी, देवता को भेड़ कैसे दान किया जाता है, जरा वो आप हमें बता दीजिए। नहीं देखिए, उनका साउंड आपकी कट रही है, भागने की तैयारी में है क्या? देखिए, आप देवता को बलि दी जाती है भेड़ की, और फिर वो बलि का प्रसाद कैसे दी जाती है? बलि कैसे दी जाती है? मान लेते हैं कि वहां पे भेड़ है, तो भेड़ ने मान लेते हैं वो भी गोबर ओबर करता ही होगा, सुसु पोटी करता ही होगा, तो देवता को अर्पित आप क्या करते हैं? मान लेते हैं कि भेड़ तो उसका तो अंडकोश भी काट लिए हैं कि वो कुछ देगा भी नहीं, सुसु पोटी कर सकता है, आप उसको अर्पित क्या करते हैं? कौन सा उसके शरीर का द्रव्य आप अर्पित करते हैं देवता को, वो बताइए। देखिए आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है भाई। मुझे बार देखिए आप खुद से अपने को म्यूट किए हैं, फिर झूठ बोल रहा है, खुद से म्यूट किए हैं आप अपने आप को, फिर देखिए अपने आप को म्यूट किया, ये मेरे आंखों के सामने देखिए, ये देखिए फिर म्यूट किया अपने आप को। हर हर महादेव। बच्चे मैं बता तो रहा हूँ, जहाँ से आप पढ़ाई शुरू किए हो ना, ठीक है, वहां पे मैंने डिलीट किया हुआ है। जहाँ आप खत्म करोगे ना पूरी अपनी पढ़ाई जहाँ खत्म कर दोगे ना जिंदगी भर, वहां से हम शुरू किए हैं पढ़ाई। तो हमको कहानी मत समझाओ आप, जो है ना जबरदस्ती जो है। देखिए क्या कर रहा है, मैं बताता हूँ ये क्या किया। अभी ये कर रहा होगा स्क्रीन रिकॉर्ड उधर से, और ये क्या कर रहा है, जब जब मैं बोल रहा हूँ बोल के अपना माइक तुरंत म्यूट कर ले रहा है। फिर क्या कर रहा है, खुद बोल रहा है, अब बीच में अपने माइक को बार बार म्यूट कर रहा है, अपने ही माइक को बार बार म्यूट कर रहा है। और फिर जो है एक बार जब बोला था, देखिए अभी फिर से बोला, अब मैं इसको गौर किया, बार बार अपने को म्यूट कर रहा है। और पता है इस स्क्रीनशॉट को निकालेगा और फिर क्या कहेगा कि इससे ना हमको म्यूट कर देता है, हमको बोलने नहीं देता है। अब इन धूर्तों की प्रजाति देखिए कि ये यहाँ पे पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, एकदम अच्छी तरह से एक्सपोज हो गया है। और एक्सपोज होने के बाद से इस तरह की शब्दावली आपने देखा कि जब बोल रहा था बीच में इसकी आवाज कट रही थी बीच में, है ना, वहां पे भी कुछ गड़बड़ कर रहा था। और यहाँ पे एकदम झूठ बोल रहा है कि इसको म्यूट, जबकि इसको म्यूट नहीं, हमको जब म्यूट करना होगा तो हम एकदम क्लियर कट बोल देते हैं कि आप अपने बैकग्राउंड साउंड आ रही है, अपने को म्यूट कर दीजिए। इसी से पढ़वा रहे हैं आप लोग, सब लोग देख रहे हैं कि यही बोल रहा है, यही पढ़ रहा है, फिर भी ये झूठ बोल रहा है। चले ऐसे झूठे व्यक्ति को अब ज्यादा समय नहीं देंगे, चले चले अब बिल्कुल समय नहीं देंगे, झूठा व्यक्ति को बिल्कुल भी समय नहीं देंगे। बुरी तरह से एक्सपोज हो गए यहाँ पे। सनातन आए थे बताने के लिए। सब लोग आप देख लीजिए दोस्तों कि मैंने आपको क्या दिखाया कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं कि राजा जो हैं बुध की स्तुति करते थे, विद्वान गण भी बुध की स्तुति करते थे। राजा को इंद्र कहा जाता था, विद्वान गण जो हैं उनको कहा जाता था कि ये लोग ब्रह्म है, इस तरह से कहा जाता था। तो वो स्तुति करते थे बुध की। इन लोगों ने क्या किया, बुद्धिज्म के इसी कॉन्सेप्ट को उठा के, और जिस तरह से बुध को देवी देवता बना के पूजा पाठ शुरू किया, उसी तरह से इंद्र को पहले तो इन्होंने गाली देना शुरू किया राजाओं को, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा खतरा जो है भारत के राजा थे। तो यहाँ पे जिस इंद्र को इन्होंने दिखाया है, ये बेसिकली उसी इंद्र को दिखाया है जो बुध की स्तुति कर रहा है।
उससे इनको नफरत है, चिढ़ है। तो इसने क्या किया, नाम भी देखे गौतम उठाया इसने, नाम भी आप शब्द उठाइए गौतम, और फिर उसकी बीवी के साथ इन्होंने चरित्र हनन करने के लिए ये किताबें लिखी हैं। इनको सबसे ज्यादा अगर नफरत थी भारत के तो राजाओं से, क्योंकि राजा भारत के पूरी तरह से बुद्धिज्म के डेडिकेटेड थे, पूरी तरह से तन मन धन से। भारत के समस्त राजा किसी भी वर्ग से आते हों, पूरे भारत की रौनक ही बना दिए थे कि भारत जो है बुद्ध भूमि है। सब प्रॉपर ए टू जेड जो है नतमस्तक थे। हर्षवर्धन से लेके सम्राट अशोक से लेके जितने किसी भी वर्ग संप्रदाय से आने वाले, वंश से आने वाले आप राजाओं को देखें पूरी तरह से, तो इन लोगों को चिढ़ मचती थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया, शुरू में पहले जब वेद लिखा तो इंद्र को यानी राजाओं को, राजा को चापलूसी की, खूब स्तुति किए, हे इंद्र आप हमको चून दे दीजिए, आप उसको मार के आइए, कृष्ण को मार के आइए, वृत्तासुर को मार के आइए और गैया लूट के लाइए, हमको चून दे दीजिए, हमको चून दे दीजिए, बांट दीजिए, हम आपकी स्तुति करते हैं, चापलूसी करते हैं, खूब किए। अब फिर बाद में इंद्र को गाली देने लगे, धर धर के इसमें देखिए गाली दे रहा है। इसमें फिर बुध को भी गाली दे दिया वाल्मीकि रामायण में। तो इनकी सारी चोरी पकड़ी जाती है। फिर कह रहा है सनातन है, सनातन नहीं है। सनातन जो होता है ना वो बदलता नहीं है। आप जिसकी स्तुति कर रहे हो फिर बाद में उसको गाली देने लग रहे हो। पुराणों में इसको और इंद्र को डाउन कर दिया कि इंद्र जो है, कोई भी असुर आता है तुरंत इंद्र दौड़ दौड़ के भाग जाता है विष्णु के पास, विष्णु के पास। अब वेद में इनका कोई विष्णु का कोई देवता ही नहीं है जिसकी स्तुति कर रहे हो ऋग्वेद में, समझ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि इसी से आप पकड़ सकते हैं जो लोग वेद को पुराना मानते हैं वो पुराना नहीं है, वो पुराना नहीं है। वो बेसिकली इंद्र भारत के राजाओं को कहा जाता था। तो अभी ये झूठ नहीं बोलता, गलत क्लेम नहीं करता, तो अभी इनको मैं और मौका देता, लेकिन झूठे व्यक्ति को मैं नहीं देता हूँ, झूठा क्लेम करने वाले को कतई नहीं। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।